नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त अगर खराब हो तो बादशाह भी साधारण इंसान बन जाता है। और आज यही हाल मोदी जी और अमित शाह के ऊपर जो है लागू हो रही है, या यूं कहें कि पूरी गुजरात लॉबी के ऊपर यह वाकया एकदम सटीक बैठ रहा है। दोस्तों मोदी जी कभी सांसदों से फोन पर बातचीत नहीं किया करते थे, कभी हाय हेलो उतना देखने को नहीं मिला करता था। और ये बताया जाता था कि एक वक्त ऐसा था मोदी जी, या फिर ये कहें कि सांसद जो है मोदी जी से बातचीत करने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए जब जाते थे तो पसीना पसीना हो जाया करता था। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मोदी जी उन्हीं सांसदों के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं, या यूं कहें कि बात करने पर मजबूर हो गए हैं दोस्तों। और तो और उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले कार्यशाला में जो है मंच लगता है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यशाला की एक मंच लगती है, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर, जो हमेशा मंच पर बैठकर अपने चेहरे को चमकाने के काम करते हैं, लगातार मंच पर बैठते हैं, नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। कल की जो तस्वीरें आई सामने दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर ना बैठ करके सबसे पिछली वाली पंक्ति में बैठते हुए नजर आए दोस्तों। यानी इसका मैसेज साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि क्या कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का कद बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर छोटा तो नहीं होता जा रहा है दोस्तों, या फिर आने वाले वक्त में जो उनका बर्थडे आ रहा है, जो 75 साल के पूरे होने जा रहे हैं, क्या उससे कोई इसका लिंकअप तो नहीं है दोस्तों? कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों आज जब मैं ये खबर बना रहा हूं, आप ये समझिए कि मात्र 10 घंटे ही बच चुके हैं, 10 से 11 घंटे ही बच चुके हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और आप देखेंगे कि इस चुनाव से पहले लगातार जो सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां करती हैं। सोचिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछली बेंच पर आकर के बैठना पड़ रहा है, और ये तस्वीर साफ बता रही है कि गुजरात लॉबी के अंदर बेचैनी जो है कितनी गहरी होती जा रही है दोस्तों। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी घबराए हुए क्यों हैं? क्या सच में बीजेपी अल्पमत में है? हालांकि अल्पमत तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है किसकी बैसाखियों के सहारे ये सरकार टिकी हुई है। और एक तरफ नीतीश बाबू अपने विधानसभा चुनाव से पहले जो रवैया अपना रहे कल के दिन, वो सभी को पता है कि अभी तो सीट के बंटवारा भी नहीं हुआ है, और नीतीश कुमार जी किस तरीके से कह लीजिए कि दबाव वाला पॉलिटिक्स करने को तैयार हैं। यानी वो भी मैसेज देने को तैयार है कि भैया जो है बिहार के अंदर बड़ी पार्टी के तौर पर आप मुझे देखिए, छोटा भाई अगर कोई बनेगा तो बीजेपी बनेगा दोस्तों। आपको याद होगा तो एक तरफ नीतीश बाबू हैं, चंद्रबाबू नायडू का आप देख ही रहे हैं कि हमेशा नाराजी चलते हैं, बीजेपी पार्टी के खिलाफत में ही मोस्टली समय रह रहे हैं दोस्तों। खैर, तो दोस्तों सवाल है कि क्या सच में बीजेपी अल्पमत में है? क्या एनडीए के पास नंबर नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कागज पर तो हकीकत में एनडीए ही है। पूरी जो बढ़त है, पूरी जो ताकत है, वो हकीकत में लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर दोनों में अगर देखेंगे, गिनती अगर करते हैं तो सच में आप ये पाएंगे कि पक्ष के पास, यानी सत्ता पक्ष के पास ही पूरी नंबर है। लेकिन असली टेंशन आप कहेंगे कि फिर बीजेपी के पास क्यों है, क्यों मोदी साहब इतना टेंशन में है? तो दोस्तों असली टेंशन की जो वजह है वो है गुप्त वोटिंग, यानी क्रॉस वोटिंग दोस्तों। सांसद कब किसे वोट दे दें ये पता नहीं चल पा रहा, और यही डर जो है गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है कि कहीं नाराज सांसद जो हैं, जो बागी सांसद जो हैं, वो पिछले 11 साल से जो सांसद है, जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भैया 11 साल होने के बाद भी इनको एक बड़ा पद नहीं मिला, कार्यभार संभालने को नहीं मिला, ऐसे में क्या वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों यही है कि बगावत की चिंगारी, जो पहले चिंगारी कहा जाता था, अब धीरे धीरे जो है आग बनता जा रहा है दोस्तों। आपने देखा होगा कि राजू प्रताप रूढ़ी साहब और इन दिनों निशिकांत दुबे के बीच में बड़ा एक लड़ाई की स्थिति पैदा होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोनों ही बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन कैमरे पर एक दूसरों की औकात दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही के समय में किस तरीके से राजू प्रताप रूढ़ी साहब ये कह रहे हैं कि दुबे अहंकारी हैं। जरा सोचिए कि चुनाव से ठीक जब मैं ये बात कह रहा हूं, और जब रूढ़ी साहब ने ये बात कहा था, तो रूढ़ी साहब ने जब ये बात कही थी तो 48 घंटे के लगभग वक्त था, समय था। तो 48 घंटे पहले रूढ़ी साहब ने जब बयान दिया था, और अब जब मैं बयान दे रहा हूं, जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, जब ये खबरें बना रहा हूं, तो लगभग 10-11 घंटे बाकी हैं। तो सोचिए आपस में सांसदों का विवाद थम नहीं रहा है, लगातार भिड़ने का माहौल बनता जा रहा है। तो क्या लगता है दोस्तों कि एक तरफ राष्ट्रपति का चुनाव है, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सबको समेटने में लगे हैं, और ये जो लड़ाई की स्थिति पैदा हो रही है दोस्तों, क्या लगता है इसका असर किस कदर देखने को मिलेगा? क्या लगता है कि बाकी जो सांसद हैं वो भी अपनी हिम्मत जुटा पाएंगे? जो पिछले 11 सालों में कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी अब भड़ास निकालने की तैयारियों में हैं। क्या लगता है गुप्त मतदान होगा, क्रॉस वोटिंग होगा, उसमें अपनी भड़ास निकालेंगे दोस्तों? कुछ भी हो सकता है। याद रखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भले ही
विपक्षी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी साहब को उतारा हो, जिनके पास अभी बहुमत नहीं है, आंकड़े उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी यह बताया जा रहा है कि जस्टिस रेड्डी जी के पास जो है, यह बताया जा रहा है कि उनको ये उम्मीदें हैं, क्योंकि इसमें जो है पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर उठ करके जो लकीरें होती हैं उससे ऊपर करके वोट दे दिया जाता है, अंतरात्मा से वोट दिया जाता है। तो सुदर्शन रेड्डी साहब को यह पूरा भरोसा है कि सांसद जो है अपनी अंतरात्मा से मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझे जिताएंगे। और दोस्तों सवाल यहां तक खत्म नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा खबर है इस जो मैं खबर बता रहा हूं आपको, इसमें जो छुपी हुई चीज है वो ये है दोस्तों कि मान के चलिए कि क्रॉस वोटिंग हो गई, मान के चलिए कि बीजेपी जीत भी गई, लेकिन दोस्तों आप समझिए कि एनडीए की जीत के बाद भी, मोदी जी के जीत के बाद भी, जहां पर उनको वोट मिलना चाहिए 425 440, लेकिन अगर वो घट करके 415 418 अगर आ जाए तो दोस्तों यहां पर जीत हार का मसला ही नहीं रहेगा। यहां पर सवाल सीधे सीधे होगा कि मोदी जी की लीडरशिप धीरे धीरे खत्म हो रही है। और यही सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात है दोस्तों, जो मोदी जी को और अमित शाह जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और यही वजह है कि कहीं पार्टी के जो बागी सांसद है खुंदस इस वक्त यहां पर ना निकाल दे दोस्तों। और कई सारे जो है तरीके हैं, आप दोस्तों देखेंगे कि अलग अलग एंगल जोड़ के देखेंगे। आप देखिए कि हाल ही में राजू प्रताप रूढ़ी साहब और निशिकांत दुबे के बीच में दरार पैदा हो गई है, खाई पैदा हो गई है। और नीतीश कुमार जी ने कैसे कल के दिन बिहार से जो है बीजेपी से ऊपर उठ करके नया ही कुछ तितड़िमा कर दिया। वहां पर उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि भैया हम बड़ी पार्टी हैं। अच्छा, दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू का अलग ही चल रहा है। और नई बात इसमें यह जुड़ करके आई दोस्तों कि अब कहीं ना कहीं आपसी मतभेद बढ़ता जा रहा है, बीच की जो है दरारें पैदा होती जा रही हैं, और वो है नितिन गडकरी साहब। दोस्तों नितिन गडकरी साहब भी इन दिनों बड़े नाराज चल रहे हैं। तो भले ही आंकड़े कुछ कह रहे हों, भले ही जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जीत जाएं, भले ही एनडीए चुनाव जीत जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि जो है अंतरात्मा के बावजूद भी अगर बीजेपी जीत जाती है और 1-2 सीट भी, अगर 3-4 सीट भी अगर क्रॉस वोटिंग होती है, तो मोदी जी के नेतृत्व पर सवाल उठेगा दोस्तों। और आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से जो है प्रमोद तिवारी साहब ने सीधे सीधे कहा कि आंकड़ों से कुछ नहीं होता है, असली आंकड़ा अंतरात्मा की आवाज होती है इस चुनाव के अंदर। तो जब चुनाव के अंदर आंकड़े कुछ नहीं होते, जब सारा मसला अंतरात्मा पर है दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों सबकी नजरें निगाहें 9 सितंबर पर है, यानी कल के दिन है, 10 घंटे रह गए हैं कुल। और क्या लगता है कि आखिरी वक्त में क्या कुछ होगा? क्या लगता है कि बड़ी बगावत के धुएं फिर से उठेंगे और एनडीए मोदी जी की जो अभी कह लीजिए कि जो नेतृत्व कर रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी देखने को मिलेगा। और ये बेचैनी साफ तौर पर वोटिंग से पहले फूटता हुआ नजर आएगा दोस्तों। कुछ भी हो सकता है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए, अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSPO न्यूज़। धन्यवाद।